अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट पे वेलकम। आज जो है हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथ मशक नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जी, अयोटा की शक्ल में आपने इसको लिखना है। अयोटा की शक्ल में कैसे लिखेंगे कि आपने यहाँ पर जो है ना, ये जितने भी पार्ट दिए हुए हैं आपने इसको -1 का जज़र बना देना है। -1 का जज़र कैसे बनाएंगे, आप हर पार्ट में से -1 अलग करेंगे और उसका जज़र भी अलग कर लेंगे। जब उसका जज़र अलग कर लेंगे तो उसकी जगह पे आपने अयोटा पुट कर देना है, तो ये अयोटा की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 2 प्लस -4 का जज़र आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप इस -4 को आप लिखेंगे 4 ज़रब -1, ये -1 यहाँ से अलग करेंगे। अब आपने 4 का जज़र अलग कर लिया, -1 का जज़र अलग कर लिया। अब ये 4 का जज़र कैलकुलेट करें तो आपके पास 2 आएगा और -1 का जज़र क्या होगा, अयोटा के इक्वल होगा। तो इस -1 के जज़र पे अयोटा पुट कर दें तो ये आपके पास अयोटा की शक्ल में आ गया। ओके जी, इसका पार्ट नंबर 2 है जी -3 का जज़र। तो यहाँ से आप 7 अलग करेंगे, यहाँ से -1 अलग करेंगे। अब ये जज़र 7 का भी है, -1 का भी है, तो 7 का जज़र अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 1 का जज़र भी अलग कर लिया। अब 7 का जज़र नहीं होता तो आप इसको एज़ इट इज़ लिख लेंगे और -1 का जो जज़र है वो अयोटा के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने अयोटा से पुट कर दिया और अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास अयोटा की शक्ल में तब्दील हो गया। पार्ट नंबर 3 है इसका 2/5, 2/5 प्लस -16 का जज़र ओवर 5। तो यहाँ से ये -1 अलग करना है, 16 को अलग कर लें, -1 को अलग कर लें, तो ये 16 का जज़र अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 का जज़र अलग हो जाएगा। तो ये 2/5 एज इट इज़ प्लस ये 16 का जज़र क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई -1 का जज़र अयोटा के इक्वल है, तो यहाँ पे अयोटा पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अयोटा आ गया। तो आपका आंसर यहाँ तक बनता है। आगे अगर आपने इसको लिखना है तो इसका ज़ुज़ाफ़े अक़ल लेके भी इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक ये है। पार्ट नंबर 4 जो है इसका 2 का जज़र -3 का जज़र है। यहाँ से ये जज़र के अंदर जो माइनस है ना, इसको आपने -1 बना के अलग कर लेना है। ठीक है, अब ये 3 का जज़र अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 का जज़र अलग हो जाएगा। अब -1 का जज़र जो है ये अयोटा के इक्वल है, ये दोनों नंबर ऐसे लिखेंगे, ये -1 का जज़र जो है ना ये अयोटा के इक्वल होगा और अयोटा को 3 के जज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का जज़र -3 का जज़र अयोटा अलग हो जाएगा। ये आपके पास अयोटा की शक्ल में आ गया।